सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो 19वां अब हमने करना है। तो अभी तक जो भी आ रहा है हम थोड़ा संस्कृत की दृष्टि से उपयोगी है, बाकी तो आप देख लो। ये शंखों का बता रहे हैं, शंख बजाया उसने, बजाया इस नाम का शंख बजाया। तो अब ये जो सौभद्र मतलब महाबाहु सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने शंखों का इन सब ने जब बजाया, पांडवों वालों ने। आचार्य जी, हाँ जी, ये पिछली 2 कक्षा की वे रिकॉर्डिंग भेजना, ये मैं अटेंड। चलो ठीक है। इनका आज का रिकॉर्डिंग तो की हुई है, आज का जरा डिमांड कम है रिकॉर्डिंग की, आसान है इसलिए भेजा नहीं, भेज दूंगी। तो अब ये पांडवों ने बजाए थे ना, तो पहले कौरवों ने बजाए, तो उनका तो कोई परिणाम क्या हुआ, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई नहीं बताया। अब पांडवों ने उनका विस्तार में बताया, उसने बजाया, ये शंख बजाया, और बहुत सबने अलग अलग शंख बजाए, तो बहुत सारे लोगों के बजाए। अब इसका क्या प्रतिक्रिया, क्या परिणाम हुआ। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। कुछ समझ आया। ये जो घोष था, इन लोगों ने ये जो घोष बजाया, सघोषा, घोषा पुल्लिंग में है, उसके साथ स लगा दिया, वो भी पुल्लिंग में आ गया। तो क्या कह रहे हैं वो, उस घोष ने। अब प्रथमा विभक्ति का कौन सा, सघोषो। अब इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापद बता सकते हो। व्यदारयत। हाँ जी, व्यदारयत, अदारयत। हाँ, ये है क्रियापद। और फिर नीचे वाला भी होगा। हाँ, वो क्या बन जाता है, विशेषण पद बन जाता है। जब क्षत्रिय, शानच वगैरह प्रत्यय लगते हैं ना, क्रिया के साथ, धातु के साथ जब ये प्रत्यय लगते हैं तो उनके विशेषण बन जाते हैं। कोई पुत्र अपत्य नाम से वंश को बताता है, इस तरह से विशेषण। अब व्यनुनादयन, उनको गुंजाते हुए, मतलब ये जब उन्होंने करा तो उनके उसको तुमुल, बहुत ही तीव्र ध्वनि गुंजाते हुए जब हुआ, तो उसमें अब वो क्रिया नहीं रह गई, वो उसका विशेषण बन गया। क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं ना, वो बन जाता है, वो हो गया। तो इसका सह सह तुमुलो घोषा, तुमुलः, तुमुलो है, नीचे तुमुल है ना, इससे पहले भी तुमुल आया था, आया था कहीं पर, आया तो था जी। हाँ आया तो था, पर कहाँ आया था, ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये इसलिए याद करवाती हूँ कि हमने वो शब्द जब आ गया तो उसका अर्थ एक बार आ गया तो आगे भी आ जाना चाहिए ना, तो फिर हमें भूलना नहीं चाहिए। इस तरह से हमारी जो शब्दकोश, वोकैबुलरी बढ़ती है। तो तुमुल का मतलब भयंकर, बहुत तेज आवाज, जो भयंकर आवाज। तुमुलो अभवत, ये था आपका 13वें श्लोक में। अब ये आया 19वें में, तुमुलो, तुमुलो अभवत, तुमुलः,
तुमुलह का ही संधि होकर विसर्ग संधि का ऊ बन गया है। ये याद है आप लोगों को, ये तो हजारों बार आ चुकी है। अ के बाद विसर्ग हो और आगे वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर य र ल व हो और अ स्वर हो तो विसर्ग ऊ हो जाता है अ के बाद के विसर्ग को। तो तुमुलह अ के बाद है विसर्ग तो उसको तुमुलो बन गया। तो स घोष का ये विशेषण है। तुमुलह घोषः, देखिए जो एक बहुत बड़ा जो घोष था, आवाज थी, नाद शब्द जो हुआ, तेज भयंकर शब्द हुआ, उसने क्या किया, धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। मुख्य वाक्य ये है। धृत राष्ट्र का क्या बन गया, धार्त राष्ट्र। आपको पता है ये जो प्रत्यय अपत्य, अपत्य मतलब पुत्रों के अर्थ में जब होता है, तो आपको पहले भी बहुत बार आया ना, द्रौपदेयः, कितने पीछे आए हैं, पांडवः, कौरव, कौरव पांडव कैसे, कुरु, कुरु से कौरव बना ना, पांडु से पांडव बना, द्रुपद से द्रौपदेय बना। तो क्या बताया था, वृद्धि हो जाती है, पहले वाले जो पहला स्वर होता है उसको वृद्धि हो जाती है। तो यह धृत राष्ट्र था। धृत राष्ट्र के पुत्र क्या बन गया, धार्त राष्ट्र, आर आर बन गया, री का आर बन गया, वृद्धि हो गई उसको। तो धृत राष्ट्र का धार्त राष्ट्र मतलब धृत राष्ट्र के पुत्रों के, ये षष्ठी विभक्ति है ना, धार्त राष्ट्र का नाम। समझ आई है। धृत राष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को, हृदयानी, तो हृदयों को उन्होंने व्यदारय, विदीर्ण कर दिया, मतलब छलनी कर दिया। जैसे हृदय, जैसे हृदय पर आघात होता है तो वो उससे डर जाते हैं, तो हृदय को उन्होंने वो कर दिया, विदीर्ण कर दिया। कैसे, किसने, कैसे हुआ, स तुमुलः घोषः नभश्च पृथिवीं चैव व्यनुनादयन्। ये है क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ, पठतः। हुए, हुए अर्थ में। जब आपको पहले भी बताया था, जब हमने ये किया था, बहुत पुरानी बात होगी, इसको कर लेना, पढ़ लेना, क्षत्रिय प्रत्यय। तो जब एक क्रिया आरंभ हो गई, अभी वो समाप्त नहीं हुई, अभी चल रही है वो क्रिया, तभी क्षत्रिय प्रत्यय लगता है। तो अब ये जब भयानक शब्द हुआ इनके शंखों का, तब उन्होंने व्यनुनादयन, उसको किस किस को गुंजाते हुए, नादयन मतलब गुंजाना, नाद करते हुए। तो किसको, नभ और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए। तो वहां भी वो भी गूंज गए। होता है ना कई बार, आपको देखो घर में हम बैठे होते हैं तो अचानक इतनी तेज डीजे वीजे बज रहे होते हैं, कई बार बारातें जाती हैं तो ऐसे लगता है कि जमीन भी हिल रही है, स्पेशली जब बिजली कड़कती है। हाँ, वो भी उससे भी होता है। पर ये जब बारातों में, तो बड़ी बार तब नोट करती हूँ, बारातें जब जाती हैं, बड़ी जोर जोर की आवाजें आ रही होती हैं उनके डीजे की या पटाखों की, तब भी, और या बड़े बड़े वाहन कभी जाते हैं तो ऐसे गूंज जाता नहीं है आवाज के साथ, जैसे जमीन दरवाजे हिल रहे हैं, होता है ना ऐसे, कि मेरे को ही होता है, सबको नहीं होता है, होता है। तो इसी तरह लगता है आकाश भी गूंज रहा है, पृथ्वी भी गूंज रहा है, आवाज इतनी तेज जब आवाज होती है। और बिजली की जब आप बता रहे बिजली कड़कती है, तब तो होती ही है, वो तो इतनी बहुत भयंकर आवाज होती है। तो इन दोनों को गुंजाते हुए, पृथ्वी और आकाश को भी गुंजाते हुए, उन्होंने इस घोष ने, कैसा घोष, कैसा नाद था वो, तुमुल, बहुत भयंकर जो नाद था, उसने धार्त राष्ट्राणाम, धृत राष्ट्र के पुत्र, कौन हो गए, कौरव हो गए ना, धृत राष्ट्र के धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भी विदीर्ण कर दिया, उनको भी हिला दिया।
लेकिन वो भी टूट गए, जैसे वो डर गए कि इतना भयंकर इनकी आवाज आ रही है, तो इतना जोश है इनमें। ठीक है, तो हुआ इसमें कोई चीज पूछने वाली तो नहीं। व्यदारयत, इसमें क्या बनता है? वी उपसर्ग है, द्रि धातु है। वी उपसर्ग और द्रि होता फाड़ना, तो विदीर्ण करना। तो अब उसमें और प्रत्यय प्रत्यय उसको छोड़ दो, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत अपठताम अपठन, वी में और लग गया वी और द्रि, वी और अ मिले तो व्य बन जाता ना, ई और अ मिले तो यण, यण संधि, तो उसमें वो हो गया वी उपसर्ग द्रि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, उसने उनके उसको विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, जैसे हृदयों को हिला दिया। कैसे? वी अनुनादयन, वी व्य अनुनादयन, वी और अनुनादयन, वी उपसर्ग अनु उपसर्ग वी अनुनाद, नाद धातु और क्षत्रिय प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो इस तरह से उसको करते हुए उन्होंने उनके हृदयों को विदीर्ण किया या हिला दिया, कह सकते हो। तो कह व्यदारयत, किसने? कह व्यदारयन, सॉरी व्यदारयत वाला, कह व्यदारयत, किसने उनके हृदयों को फाड़ा, स विदीर्ण किया? तुम लो घोषो, हाँ घोषा। हाँ, तुमुला आवाज घोषा। घुसो, हाँ, शंख की आवाज, जान आवाज जो इन हाँ, तो स घोष व्यदारित, कैसा घोष था? अगर हम कुछ इकट्ठा भी लिख सकते हो, अगर एक शब्द में उत्तर देना हो तो हम कहते हैं घोषा, मुख्य रूप से तो घोषा व्यदारित। कीदृशा घोषा, कैसा घोष था वो? तुमुला घोष। तुमुलो, तुमुला। हाँ, तो किम व्यदारयत या कानी व्यदारयत, किसको? धृतराष्ट्राणाम पुत्राणि, पुत्राणाम, पुत्राणाम, नहीं, पुत्राणाम क्या है? के पुत्रों पुत्रों को। पुत्रों को थोड़ी कर दिया विदीर्ण ना। सब सबका हृदयों को। हाँ, हृदयों को बोलो ना, हाँ। हृदयानी। हृदयानी। कहानी देखो, उत्तर ढूंढने का तरीका आपको पहले भी बताया था। जो प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति में, जिस लिंग में हो, उसी का वैसे ही शब्द ढूंढना है। तो मैंने बोला कि स घोषा कानी व्यदारयत, तो इसके लिए तो एक ही शब्द है, हृदयानी, है ना। ठीक। नपुंसक लिंग बहुवचन सीधा, तो केशाम हृदयानी व्यदारयत। बोल, और कोई दो उत्तर दो, शशि देवी। केशाम हृदयानी व्यदारयत, किनके हृदयों को? अब केशाम में षष्ठी भक्ति बहुवचन है, यहाँ कहाँ पर है षष्ठी भक्ति बहुवचन? यो धृतराष्ट्रनाम सहजी षष्ठी विभक्ति हाँ जी, यहाँ। धार्त राष्ट्राणाम है हाँ दीदी, है कि नहीं षष्ठी बहुवचन? धार्त राष्ट्राणाम हाँ जी, हृदयानी व्यदारयत। हाँ, उनके हृदय को, कौरवों के हृदय को, मतलब ना हाँ, धृतराष्ट्र हमने के। बस अपनी तरफ से, आप कुछ मत करो, बिल्कुल आसान। षष्ठी भक्ति बहुवचन का मैंने क्वेश्चन पूछा, केशाम हृदयानी व्यदारयत, तो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत, सीधी सी बात। धृतराष्ट्र के पुत्रों का होगा जी। पुत्रों के हृदयों को, हाँ, हाँ, पुत्रों के हृदयों को। हाँ, हृदय को जी, हृदयानी। स घोषः किं कुर्वन् हृदयानि व्यदारयत, स तुमुल घोषः किं कुर्वन् हृदयानि धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत। सब आ गया, बस उत्तर वाले दो शब्द रह गए। स घोषा किं कुर्वन् धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत, क्या करते हुए
हृदयों को किया। शंख की आवाज पृथ्वी और आकाश को हाँ, व्यनुनादयन गुंजाते हुए। सीधा नभश्च पृथिवीं च व्यनुनादयन हृदयानि व्यधारयत्। पृथ्वी और बिल्कुल आकाश। वैसे ही उत्तर देते जाओ, जैसे जैसे प्रश्न आता है वही धातु शब्द ढूंढो, वैसी विभक्ति ढूंढो। नहीं, इससे क्या हो गया, जब सब ने इकट्ठे अपने अपने घोष वो किए, शंखों को बजाया, तो सबकी ध्वनियां इकट्ठी मिल गई ना। तो अब मैं अलग बजाऊंगी, आप अलग, सबकी अलग अलग आवाजें होंगी, तो उनमें इतना दम नहीं होता। सब ने जब इकट्ठा किया तो कहते हैं ना, संगठन में बल होता है। तो वो जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो उसने तो ऐसे कंपा दिया सबको, सब जगह उनकी प्रतिध्वनि हुई जैसे उन्होंने करे। तो उससे फिर तीव्र आवाज से, इसे भयंकर आवाज से उनके हृदय कांप उठे। चलो आगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो अब क्या, वैसे पूरा जो श्लोक आगे होगा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, ये है, परंतु उसका अर्थ अलग से आएगा। तो ये पहले 3 वाक्य, 1.5 श्लोक, 20वां और 21वें का आधा भाग। तो अब हो गया, जब वो ये इतनी तेज आवाज आई तो दूसरे पक्ष वाले क्या करेंगे, वो संभल जाएंगे ना, है ना, संभल के व्यवस्थित हो गए, कैसे अब एकदम तैयार हो जाए युद्ध के लिए। तो वे व्यवस्थित किसको खड़ा होना है, किस मोर्चे पर, कहाँ पर, व्यूह तो बनाया हुआ था उन्होंने, सेना का व्यूह, मतलब सेना व्यवस्थित थी, तो वहां पर उनको सबको खड़े होना था। तो अपने अपने पर पहले ऐसे बिखरे होते हैं, जैसे आपको पता ही है, एग्जाम के दिनों को ही सोच लो, हम परीक्षा देने के लिए जाते थे जब, तो पहले तो थोड़ा सा इधर देख लिया, उधर देख लिया, या अपने किताब को लगे हुए वहां पर पिछला पढ़ लिया, देख रहे हैं। और जैसे ही घंटी बजती है या वो शुरू आ जाता है इन्विजिलेटर, मतलब परीक्षक, तो क्लास में तो कैसे सावधान हो जाते हैं ना, सारे व्यवस्थित हो जाते हैं, किताब बंद, सब तैयार हो जाओ। तो वही हिसाब यहाँ पर। अथ हे महीपते, पहले संबोधन क्या है, जहां भी संबोधन आए तो पहले संबोधन को लेना होता है। महीपते अथ, अब कौन, संजय बता रहा है ना धृतराष्ट्र को ये बात, ये ध्यान रखना है कि संजय धृतराष्ट्र से बात कर रहा है, सारा युद्ध का वो विवरण दे रहा है। तो इसमें वो क्या है, क्रियापद, ये 3 वाले वाक्यों में दृष्टवा, देखकर, देखना क्रिया होगी इसमें, लेकिन ये तो प्रत्यय है ना। हाँ, हाँ? ये तो कौन सा प्रत्यय है ये, कत्वा, त्वा, त्वा तत्वा, प्रत्यय। हाँ, त्वा प्रत्यय। व्यवस्थितान, आह नहीं है क्या, आह, 1 मिनट। वाक्यम इदम आह, आह हमने शब्द वहां अच्छा, भी, इदम आह, वो तीसरी लाइन में ना, 20वें हाँ, वाले में नहीं। तो ये कहा, इसने कहा, प्रथमा विभक्ति कौन सा वचन, प्रथमा विभक्ति का कोई रूप होगा जिसने कहा, संजय ने कहा। पांडवः, कपिध्वजः, ठीक है, कपिध्वजः पांडवः। आह किसको कहा, ऋषिकेश, ऋषिकेशम, कृष्ण जी को। तथा ऋषिकेशम क्या कहा, वाक्यम इदम वाक्यम आह। तो हे महीपते, हे राजन,
तब अर्थ मतलब इसके बाद, तब इसके बाद ध्वज। नहीं तो वो संजय जो है वो 20वां और 21वां श्लोक इकट्ठे बोल रहा है, दोनों का मीनिंग जो है वो मतलब इकट्ठे लेना होगा। हाँ जी, वो एक ही आगे ना तो अधूरा अर्थ निकल रहा है ना। आप देखना इधर पांडव तक हम कहते हैं अगर, तो वहां कोई क्रियापद नहीं आ रहा, तो जब तक वो नहीं क्रियापद नहीं होगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा। तो देखो संजय ने जो भी कहा, ये तो वेद व्यास जी ने, जिसने फिर ये महाभारत को श्लोकबद्ध किया, ये तो उन्होंने उस तरह से किया ना। तो अब इसके बाद हे राजन, इसके बाद क्या हुआ, जब वो काम के धृतराष्ट्र के पुत्रों को के हृदय काम के विदीर्ण हो गए, तो अब उसके बाद की बात बता रहे हैं कि अब व्यवस्थित हुई धृतराष्ट्रों को देखकर, धृतराष्ट्र के पुत्रों को या संबंधियों को देखकर, धृतराष्ट्र से संबंधित जो भी होंगे, धार्त राष्ट्र, जैसे हम वैदिक शब्द बोलते हैं, वैदिक का मतलब वैदिक वाक्य में वेद से संबंधित जो भी शास्त्र है आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही पितर जो पितरों से संबंधित के लिए आता है, और ज्यादातर ये पुत्रों में से जुड़ जाता है। तो अब ये धृतराष्ट्र के सिर्फ पुत्र पौत्री तो नहीं थे ना, और संबंधी भी तो थे। तो अब उन सबको, धृतराष्ट्र के संबंधियों को व्यवस्थित देखकर, किसने देखकर, कपि ध्वज पांडव, उसके ध्वज पर कपि होगा ना, बंदर लगा होगा। हनुमान जी थे जी। हाँ, जिसके ध्वज पर कपि बंदर का निशान था, वो भी कह सकते हैं, या हनुमान कहो तो हनुमान। हम यहाँ तो नहीं कह सकते, कपि का मतलब तो बंदर ही होता है। वानर के ध्वज वाले अर्जुन ने व्यवस्थित हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर, जो कैसे थे, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, जो कैसा था अर्जुन की, शस्त्र चलाने की तैयारी में था अर्जुन, है ना। वो तो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। तो शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने के लिए जो तैयार, हाँ, संपात मतलब फेंकने के लिए, तैयारी में उसके के लिए प्रवृत्त जो तैयार था, धनु उद्यम्य, धनुष उठाकर अब ऋषिकेशम, श्री कृष्ण जी को, इंद्रियों को जीतने वाले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त श्री कृष्ण को ये वाक्य बोला। सीधी सी बात की, अर्जुन ने जब इनको धृतराष्ट्र के पुत्रों को, संबंधियों को तैयार देखा, मतलब कौरवों की सेना, धृतराष्ट्र संबंधी जो सेना थी उसका व्यवस्थित देखा, तो एकदम शस्त्र फेंकने के लिए तैयार ही था। इन्होंने धनुष, वो शंख तो बजा ली थी, तैयारी कर ली थी, तो धनुष उठाकर, तो अब वो तैयार हो गया। यहाँ पे ये क्या संधि बनेगी, धनु प्लस उद्यम्य। हाँ, तो उद्यम जैसे बोलते हैं ना, निकाल कर, धनुष निकाल कर। उद्यम तो परिश्रम को नहीं बोलते। हाँ, वैसे वो बोलते हैं। तो वो उत्यम असली वो एक शब्द के दो से अर्थ होते हैं। हाँ जी, वो भी तो एक परिश्रम में हो गया ना, जब धनुष उठाने का, वो भी तो एक परिश्रम में हो गया। हाँ ठीक है आपकी बात, मतलब कि उसके लिए, धनुष के लिए क्या परिश्रम होगा, वो उद्यम शब्द उससे के लिए हो गया उत्यम, ये बना उत उपसर्ग से, यम धातु से लिया। ठीक है, उत मतलब उठाना होता है ना। तो उससे ऊपर उठाकर, उसने धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी को, अब वो जैसे तैयार है शस्त्र फेंकने के लिए, तो धनुष ऐसे तैयारी कर पूरी तरह तैयार ही होगा ना। अब शंख दोनों तरफ से बज गए, तो अब युद्ध करने के लिए पूरी तरह लास्ट मोमेंट वाली बात होती है, वो हो गए।
तो तब उसने श्री कृष्ण जी से श्री कृष्णम आह ये वाक्य इदम वाक्यम आह क्या कहा, इदम वाक्यम ये वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा वो आ गया, हो गया, इतना समझ में आ गया। तो कभी तब ये धृतराष्ट्र, महीपते जो आया है वो संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को। हाँ जी, धृतराष्ट्र राजा है ना, उनको ये राजा, मतलब महीपते महीपति धृतराष्ट्र जी के लिए आया। धृतराष्ट्र के लिए आया है ना जी। महीपति महीपते धृतराष्ट्र के लिए हाँ आया। हाँ वही बोला ना, धृतराष्ट्र के को संबोधित, क्योंकि उनसे बात कर रहे हैं। अब वो तीसरा थर्ड पर्सन, तीसरा की वो लोग वहां पर है, उन्होंने क्या किया कि वो वर्णन बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब उसके बाद ये सब के जो शंख बज गए, तो उसके बाद कपिध्वज पांडव पुत्र अर्जुन, अर्जुन ने धृतराष्ट्र के सभी धृतराष्ट्र के संबंधियों को या धृतराष्ट्र की सेना को, कौरवों की सेना को व्यवस्थित देखकर शस्त्र पात में, मतलब कि शस्त्र चलाने के लिए प्रवृत्त हुए। अर्जुन ने प्रवृत्त होने पर धनुष उठाकर ऋषिकेश को, श्री कृष्ण को ये वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। इसका अलग से आ जाएगा, हे अच्युत। क्रिया संबंध क्रिया पद सता स्थापय जी। हाँ हाँ जी, स्थाप्य। ठीक है, स्थापय। स्थापय क्या बोलेंगे? स्थापय। स्थापय। तुम क्या करो, क्या स्थापय? रथम स्थापय, रथ को स्थापित करो। कि कैसा रथ, कैसा रथ? मैं रथम स्थापय। अब कहां पर करो? सेनयोर उभयोर मध्य। इसकी क्या संधि छेद होगा? सेनयोः उभयोः मध्य। तो इसको करेंगे उभयोः सेनयोः मध्य में रथम स्थापय। ठीक है, हे अच्युत उभयोः सेनयोर मध्य, सेनयोः मध्य में रथम स्थापय। आगे समझ। हे अच्युत, अच्युत का श्री कृष्ण के लिए एक ऋषिकेश आ गया, एक अच्युत आ गया। अच्युतम केशवम। हाँ जी, तो ऋषिकेश का तो अर्थ बताया था, जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है। और अच्युत क्या है? जो डगमगाता नहीं है, च्युत हो जाना, गिर जाना, डगमगा जाना। तो श्री कृष्ण डगमगाने वाले नहीं थे, दृढ़ रहने वाले थे, तो इसलिए उनका नाम अच्युत है। ठीक है, हर विशेषण में कोई गुण है, जैसे हम ईश्वर के नाम लेते हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई गुण रखते हैं, उसको विशेषता होती है, तो उस आधार पर गौणिक नाम है। तो इसी तरह श्री कृष्ण के भी नाम ऐसे बेकार में नहीं है, उनके भी नाम जो है उनका भी अर्थ है। तो ऋषिकेश हो गया इंद्रियों का, ऋषि का नाम ईशा, इंद्रियों का स्वामी। और अच्युत जो नहीं डगमगाने वाला, नहीं है, दृढ़ रहने वाला। तो हे अच्युत, दोनों से, उभयो हो क्या होता है? दोनों के, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। आया समझ? सप्तमी षष्ठी दोनों। मध्य में तो सप्तमी हो गई ना। हाँ, सेनयोभ्यो, ये भी एक मिनट फोन आ रहा है लैंडलाइन में। एक मिनट। हाँ जी, घर में कोई नहीं होता तो। हाँ जी अमित,
हाँ जी, हाँ अम्मू, हाँ जी। हाँ पापा आपके दुकान के रास्ते में होगी। नहीं कह रहे आगे आगे तारीख दी है, फैसला होगा अगले तारीख में, अगले तारीख में फैसला होगा। नहीं बस मेरी क्लास चल रही थी, अब क्लास चल रही है तो फिर देखते हैं। ठीक। हाँ जी, ये ठीक हो गया। सेनयोः दोनों की, ये षष्ठी भी होती है सप्तमी भी, ये तो आपको पता ही है। दोनों सेनाओं के, यहाँ ये गलत बोल गई मैं, षष्ठी दोनों के बीच में, अगर दोनों सेनाओं के बीच में है तो ये द्विवचन में आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, उभयोः सेनयोः के, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो, मेरा रथ रोक दो। ठीक है, हो गया स्पष्ट। अब यहाँ से असली गीता का वो शुरू हो रहा है। जरूर इसके संधि छेद पता चल गया ना। सेनयोः उभयोः मध्ये, आपको बताया था अ आ को छोड़कर किसी और स्वर के बाद विसर्ग आए तो उसका र बन जाता है। तो ये ओ के भी बाद आ रहा है ना विसर्ग, तो उसका र बन गया। और सेनयोः र आधा बनता है, और उभयोः ऊ आ गया साथ में आधा तो र और ऊ मिलके ऊ बन ऊ गया। बन गया। जो मध्य में रब अगर अरे, चलो अगला 22वां। यावत एतान, ये जो में अच्युत है उसमें भी विसर्ग संधि है। नहीं उसमें विसर्ग नहीं है, उसमें तो पूर्व रूप संधि है ना। में अच्युतम, ये पदांत ए और ओ के बाद अगर अ आए तो उसका पूर्व रूप उसका अच्छा, ठीक है हो जाता है। ठीक ठीक। तो अब इसको हम में अच्युतम नहीं बोलते, में च्युतम है। मैं अच्युत, सारे माँ बोल रही हूँ, मैं अच्युत। जैसे हम बोलते हैं अदिते अनुमन्यस्व, अदिते अनुमन्यस्व नहीं बोलते, वही है ना बिल्कुल, अदिते अनुमन्यस्व। उसमें भी यही स्थिति है, अदिते ए के बाद अनुमन्यस्व, तो उसमें अ आया तो अ हटके उसके बदले अवग्रह लग गया। अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व। ठीक है, तो ऐसे में अच्युत, उनको अ का उच्चारण नहीं करना होता। हो गया स्पष्ट सबको? हाँ जी। तो अब वो ले गए सेनाओं के बीच में, तो अब सारा वो पलट गया स्थिति पलट गई। यावत एता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। चलो ये सब बोलोगे, इसका उच्चारण इस श्लोक थोड़ा कठिन है पढ़ने में। एक बार आप फिर से पढ़ो। हाँ जी। यावदेतान निरीक्षे हम, मैं इसको फिर तोड़ के संधि छेद करके भी बोलूंगी, अभी पूरा संधि साथ बोल रही हूँ। यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अब इसको तोड़ के बोलें संधि छेद के साथ। यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैः मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। ये तो इकट्ठा ये रण समुद्यमे। तो अब वो इस मतलब सारांश यही है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो मेरे को जो तैयार हैं, तो किन के साथ मुझे युद्ध करना है, ये मैं देख तो लूं। हाँ पहले पढ़ो, एक एक बार सब बोल दो, उच्चारण कर लो इस श्लोक का। हाँ बोलो, भारती जी शुरू करते।
थे। हाँ जी। यावत् एतान् निरीक्ष्ये अहं योद्धु कामना अवस्थितान् योद्धु कामान कामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् योद्धव्यम योद्धव्यम् अस्मिन् अव्यय प्रत्यय योद्धव्यम् अस्मिन् रण माँ समुद्र में में से अ बच अस्मिन्। गया ना, हाँ जी। वहां से अ बच गया तो अस्मिन योद्ध योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। रण समुद्र में। चलो बोलो श्री जी। कंचन जी मैं बोलूं? हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। यावद एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान हाँ, कई योद्धु कामान, योद्धुम नहीं, योद्धु कामान। कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी सरिता जी। तान् निरीक्षे अहं योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। अस्मिन् रण समुद्र में योद्धव्यम अस्मिन्। हाँ जी सत्याबेन जी। नहीं बोलना। या दे नहीं निरीक्षण हम युद्धुम यावत् एतान् निरीक्ष्य निरीक्षण हम युद्धुम कामान व्यवस्थान का केरिया मया सह युद्धम कैरिया कहाँ पर है? कई ही है ना, कैरिया 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 मया कैर्मया। कैर्मया करो अपना माइक बंद करो। कैर्मया सह युद्धम व्यम अस्मिन् रणम समुद्र में कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तो वो क्यों ले गया वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में? कि मैं इनका निरीक्षण करने के लिए, देखने के देखो लिए। तो सही मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, हाँ कौन जी, मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। तैयार है। तो कहते यावत, जब तक, मतलब मैं ले जाओ कि जब तक मैं ये देख लूं, जब तक युद्ध शुरू होता, जब तक, यावत मतलब जब तक मैं इस, अस्मिन कौन सी विभक्ति है? अस्मिन अस्मिन सप्तमी है जी। हाँ जी, सप्तमी विभक्ति एक वचन। रण समुद्र में, इसमें भी सप्तमी एक वचन और अस्मिन में भी सप्तमी एक वचन। हाँ जी। तो रण युद्ध में मतलब रण के लिए तैयार, युद्ध में डटे हुए, डटे हुए। युद्ध क्षेत्र में युद्ध में डटे हुए। डटे हुए हम योद्धु कामान के साथ जोड़ लेंगे, ताकि डटे हुए किसको कहेंगे? युद्ध करने के इच्छुक। ठीक है, तो कौन है जो युद्ध करने के इच्छुक? योद्धु कामान कौन सी विभक्ति है? अवस्थितान,
ये दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य है। योद्धु कामान अवस्थितान अहम निरीक्षे, तो मैं और यावत एतान इनको, अवस्थितान योद्धु कामान, ये सारे इकट्ठे, एक जैसी विभक्ति वचन वालों को इकट्ठा करना, ये बताया हुआ ना आपको। तो युद्ध के लिए इकट्ठे इनको मैं देख लूं, तब तक मैं इनको देख लूं, इनको जो इस युद्ध में तैयार, युद्ध क्षेत्र में जो तैयार है युद्ध के लिए, उन योद्धु कामान योद्धाओं को मैं निरीक्षे, अच्छी तरह, एक तो देखना होता है, निरीक्षण करना मतलब अच्छी तरह देख लो, युद्ध के लिए जो तैयार है इस रण क्षेत्र में, युद्ध समुद्र, रण समुद्र में, रण क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, योद्धु कामन युद्ध के इच्छुक खड़े हुए, इनको मैं तब तक देख लूं कि किन के साथ, कई सह मया योद्धव्यम, किन के साथ मेरे द्वारा युद्ध किया जाना है, किन के साथ मुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना होगा। ठीक है, तो मैं ये देख लूं किनको युद्ध के लिए, युद्ध के इच्छुक खड़े हुए योद्धाओं को, युद्ध के इच्छुक को सीधा योद्धा बोल सकते हो, योद्धाओं को मैं देख लूं कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है, ऐसे देख लो, निरीक्षे, अच्छी तरह देख लो। तो योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, तो मुझे इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को, युद्ध के इच्छुक लोगों को मैं अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध में मुझे किन के साथ युद्ध करना है। उसका मतलब वहां पर आप रथ को ले गए हो और इस रथ को तब तक एकदम हटाना नहीं, तब तक मुझे अच्छी तरह देख लेने दो कि इस युद्ध में कौन कौन खड़े हैं और किन किन के साथ में मुझे युद्ध करना है, तो मैं अच्छी तरह उनको देख लूं। ठीक है, तो कान निरीक्षे, हम कान निरीक्षे, मैं किनको देखो, देख लो, युद्ध की कामना वालों को, योद्धु कामान योद्धु कामान अवस्थितान, अवस्थिता, युद्धु कामान, तो किम जातुम, किम जातुम, क्या जानने के लिए, निरीक्षे, समझ नहीं आया। किम जातुम, यहाँ पर थोड़ा अलग शब्द लगाने पड़े, क्या जानने के लिए देख, निरीक्षे, कि मुझे किन के साथ लड़ना है। हाँ, कई सह मया योद्धव्यम इति ज्ञातुम। ठीक है, बस इतना ही करना है कि कई सह मया योद्धव्यम, मुझे किन के साथ युद्ध करना है, ज्ञातुम अवस्थितान योद्धु कामान निरीक्षे। ये योद्धव्यम जो है, इसमें क्या संधि होगी, क्या दो शब्द हैं जो मिलकर के क्या मीनिंग युद्ध बना है? धातु है, युद्ध धातु तव्यत प्रत्यय है, युद्ध हलन ध, युद्ध, हाँ, योद्धव्यम तव्यत प्रत्यय, तव्यम प्रत्यय, तव्यत तव्यत, तव्यत, तव्यत। जैसे कर्तव्यम, कर्तव्य में होता है ना, वैसे। ठीक है, ठीक है जी। तो ये किसके शब्द में आता है, तव्यत क्या बोलते हो, किसमें आता है, किसके अर्थ में आता है? हाँ, चाहिए, करने योग्य, दोनों अर्थों में, चाहिए और योग्य अर्थ में। चाहिए का भी अर्थ घुमा के वही निकलता है, योग्य, ये करने या कर्तव्य को हम क्यों बोलते हैं, कि कर्तव्य, मुझे किसके साथ युद्ध करना चाहिए, करना है, ये हाँ, करना है, कौन मेरे साथ युद्ध करने योग्य है, मुझे किनके साथ मुझे युद्ध करना होगा।
तो और वैसे भी कर्तव्य जब हम क्या कहते हैं तो करने योग्य कर्म को ही तो कर्तव्य बोलते हैं ना। इस काम को करना चाहिए, वही हाँ जी। योग्य हो गया, वही चाहिए अर्थ में हो जाता है। तो उस में तव्यत और यत प्रत्यय भी इसमें लगता है। कार्य, कार्य शब्द और कर्तव्य, क्री धातु के साथ तव्यत भी लगा है और कार्य भी लगा है। कार्य क्या होता है? करने योग्य को ही कार्य बोलते हैं ना। जो करने योग्य चीज है उसको ही कार्य बोलते हैं, कर्तव्य को भी करने योग्य। तो ये दोनों हमें या तो तबियत प्रत्यय किए थे, तो आप एक बार देख लोगे, इतना कष्ट कर लेना तबियत और यत प्रत्यय को। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है जी। यह समय तो अब थोड़ा सा रुचिकर और हो जाएगा कि अब हमें किन किन के साथ युद्ध करना है। आप वो घबरा जाएंगे अपनों को। कोई भी चीज होती है समय से पहले हम उतना ये कर सकते हैं, जब रियलिटी उसकी वास्तविकता को देखते हैं तो मन की स्थिति कुछ और ही हो जाती है। सामने कोई बात नहीं आएगी परेशानी, तो कोई मुसीबत आ जाए हम घबराएंगे नहीं। और बहुत बार जब मुसीबत सामने आती है तो थर थर कांपने लगते हैं, और कई बार लगता है कि बहुत घबराएंगे, और जब मुसीबत आती है तो हिम्मत भी आ जाती है उसको सहन करने। तो इस तरह से ठीक है जी। ठीक है जी। नमस्ते हाँ जी। जी सबको, नमस्ते जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, नमस्ते।